तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं हमारा दिन कैसा गया। तो सबसे पहले मैंने सुबह 2 बजे उठकर अपनी शिफ्ट ख़त्म की। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिर क्योंकि पूरा दिन बाकी रह गया था तो हमने सोचा आज कुछ स्पेशल किया जाए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि चलो आज हम लोग एक डेट पर चलते हैं। और डेट का डेस्टिनेशन था वहाँ जहाँ हम लोग सबसे पहली डेट पर गए थे। मतलब हमारी लाइफ की पहली डेट जो थी वो हमने वहाँ पे की थी। उस जगह का नाम है मजनू का टीला। वो दिल्ली में यमुना के किनारे पड़ता है। बहुत खूबसूरत जगह है, मार्केट है, आप पैदल एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने जाने का प्लान किया एंड खाना वाना खाने के बाद हम लोगों को लगा चलो पूरा दिन बाकी है, चला जाए। तो जब हम 3 साल पहले वहाँ पर गए थे उस टाइम सर्दियाँ थी, हम लोग सर्दियों में गए थे। काफ़ी अच्छा था, थोड़ी बहुत देर घूमे थे। ज़्यादातर वहाँ पे बैठने के लिए ऑप्शंस थे उस टाइम पे, तो हम लोगों ने बैठ के कुछ खाया पिया एंड काफ़ी चिल डेट था वो। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। नाउ अभी इस बार जब हम गए वो बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था। सबसे पहली बात, वहाँ पे पार्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है और अगर है तो हमें उस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। मतलब हमने बहुत रिसर्च किया है बट हमें नहीं लगता कि वहाँ पे पार्किंग का कोई भी ऑप्शन है, तो हम अपना व्हीकल लेकर नहीं जा सकते। तो मेट्रो से गए थे हम पिछली बार। अभी इस बार हम लोगों ने सोचा कि मेट्रो से जाने से बेटर है हम लोग कैब बुक करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कावड़ यात्रा के करके अपने व्हीकल से जाने में कोई समझदारी नहीं है। ट्रैफिक बहुत होता है और फिर इतना ज़्यादा मतलब उन लोगों के चक्कर में रोड ब्लॉक वगैरह रहता है। तो हम लोगों ने सोचा कैब लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने बहुत टाइम के बाद पहली बार आज कैब बुक की एंड हम लोग कैब में चले गए। जैसे ही कैब में बैठे हम लोगों को कुछ अजीब सा फील हुआ, अजीब सा एज इन के एक सेंस ऑफ फ्रीनेस आया, क्योंकि जब हम अपनी गाड़ी में जाते हैं ना तो वो हमें चलानी पड़ती है गाड़ी खुद से, तो वो हम लोग थोड़ा अलग जोन में होते हैं। बट कैब में कुछ और फील हो रहा था। तो हम लोग सिर्फ बातें करते हुए जा रहे थे। हमने इतनी सारी बातें की पूरे रास्ते में। वो कौन लड़कियां होती है जो गाड़ी में बैठ के मेकअप कर लेती है। मुझसे तो लिपस्टिक लगाना। पूरे रास्ते में हम लोगों को कैंप्स देखने को मिले कावड़ यात्रा के, और इतने सारे वहाँ पे डीजे थे, लोग थे एंड आई वाज जस्ट इम्प्रेस्ड बाय सीइंग दी कावड़िया कि वो इतना जल लेकर पैदल यात्रा कर पा रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। तो अभी रास्ते में ना हमें घर से निकले हुए भी कम से कम 20-25 मिनट हो चुके हैं, और ड्यू टू दिस कावड़ यात्रा इतनी भीड़ है क्योंकि एक रूट जो है वो पूरा रिजर्व कर देते हैं इनके लिए। एंड आज काफ़ी दिनों बाद ना मजनू का टीला जाने का मन किया, क्योंकि एक तो गॉट अ न्यू कैमरा, तो वांटेड टू क्लिक सम पिक्चर्स और टेक सम वीडियोस। मैंने बहुत दिनों से तो ऐसे कहीं यूज़ ही नहीं किया। हम कहीं बाहर लेके जा भी रहे हैं ना तो पीपल ओवर देयर आर लाइक यू कांट यूज़ अ DSLR और मिररलेस, से बड़ा कैमरा यूज़ नहीं करना है, तो फ़ोन से कुछ भी कर लो। सो टुडे आई वांटेड टू ट्राई इट आउट, सो वी केम। उसके बाद वी गोना बाय सम सेंटेड स्टिक्स, क्योंकि वहाँ पे ना तिब्बतियन मार्केट है, वो बहुत अच्छी क्या बोलते हैं, इंसेंस स्टिक्स बोलते, क्या बोलते हैं उनको, समथिंग आई डोंट नो द नेम, अगरबत्ती बोलते हैं। तो वी गोना बाय दैट एंड वी वांटेड टू बाय सम डायरीज, तो वो भी हम वहाँ से लेके आएंगे। एंड वी गोना ट्राई सम कैफ़ेज़। थोड़ा आज हम कोरियन ट्राई करेंगे, अगर कोशिश करेंगे, अगर कुछ खा पाएंगे तो। ऑल्दो आज तक एक किमची नूडल्स ट्राई करा है मैंने, वो इतना बेकार, स्वाद तो दूर की बात है, लाइक वंस यू कुक इट ना वो इतना बेकार होता है कि व्हाट शुड आई टेल यू। अगर कोरियन नहीं भी किया तो वी गोना गो टू वन ऑफ द रूफटॉप कैफेज ओवर देयर। सुखमन मेरा भाई काफ़ी बार गया ना, उसने बहुत अच्छे वहाँ से व्यूज़ डाले हैं, तो बहुत सही पीछे यमुना के व्यूज़ आते हैं। दे हैव एन ओपन कैफ़े। गर्मी की थोड़ी टेंशन है बट आई थिंक दे हैव दोज मिस्ट कूलर्स टर्न्ड ऑन ओवर देयर, वो बहुत सही ठंडा माहौल हो जाता है वहाँ पे, तो वो भी ट्राई करेंगे अगर हम कहीं और नहीं गए तो। और एल्स अगर आमा कैफ़े में नंबर आ गया तो वहाँ से खा लेंगे। पिछली बार हम गए थे 3 घंटे का वेटिंग था, तो उसके बाद तो हम घूम फिर के वापस ही चले गए। और अगर थोड़ा बहुत ऐसे शॉपिंग करना हुआ तो दैट ऑल्सो वी कैन डू। नाउ हम लोग जब कैब में वहाँ पे गए तो माय हस्बैंड इज़ वेरी काइंड एंड उन्होंने कैब वाले भैया को बोला कि भैया आपको रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत था और यू टर्न बहुत लंबा था। तो उन्होंने बोला आप हमें यहीं पे उतार दीजिए। वहाँ से तो हम उतर गए, फिर मुझे फुट ओवर ब्रिज पे चढ़ के रोड क्रॉस करना पड़ा पूरा। अब वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी ह्यूमिडिटी इस टाइम पे हो रखी है ना, इतनी गर्मी वहाँ पे हो रही थी कि पहले तो मैं फुट ओवर ब्रिज पे चली। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम ऑडिबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है।
बट वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। ये अभी हम लोग फुट ओवर ब्रिज पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, अभी जाएंगे वहाँ पे। एंड थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने से मेरा सांस फूल चुका है ऑलरेडी, बोला भी नहीं जा रहा है अभी से। इतनी गर्मी हो रही है भाई, इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है, मतलब क्यों हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर बहुत गर्मी हो रही है। वहाँ पे चलते चलते मुझे एहसास हो गया कि भाई एक सीढ़ियाँ चढ़ना भी अभी मेरे लिए एक टास्क हो गया है। मेरी एक सीढ़ियाँ चढ़ने में ही सांस फूल गई, पर कोई बात नहीं, हमने मैनेज किया। जैसे ही हम फुट ओवर ब्रिज से उतरे, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सॉक्स थे एंड इतने सुंदर सुंदर प्रिंट्स थे। मेरे को मन किया वहीं से कि चलो अब खरीदना शुरू करते हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अभी यहाँ पे पहुँचते ही ना मुझे सामने बहुत क्यूट क्यूट से ना सॉक्स दिख रहे हैं एंड मेरे को मन कर रहा है मैं ले लूँ। काफी सारे हैं यार, ले लेते हैं ना एक दो पे। अंदर चलते हैं ना पहले। Only today morning I was looking for sambas online the Adidas sambas, and they were costing somewhere 11,000 rupees. Now I am seeing shops here everywhere, the shoes is there, and I don't think these are originals, but at least I am seeing them and I am planning to buy one. हाँ देखें क्या एक बारी, let's see. नाउ जब हम वहाँ पे पहुंचे ना, मार्केट पूरा चेंज हो चुका था। मतलब जो दुकानें जहाँ पे थी वो दुकानें वहाँ पे नहीं थी। बहुत सारी पुरानी दुकानें तो थी वहाँ पे ऑब्वियसली, पर कुछ कुछ जो दुकानें थी वो चेंज हो चुकी थी, वो लोग वहाँ पे नहीं थे। वहाँ पे खाने पीने का सामान खुल गया था, कुछ कुछ बैठने का जो जगह थी वो वहाँ पे नहीं थे। अब सिर्फ वहाँ पे आप कैफ़े वगैरह में ही बैठ सकते हो। एंड हमने कुछ वहाँ पे शॉप्स एक्सप्लोर की। जो जूतों की दुकानें थी, वहाँ पे इतने सुंदर और इतनी वैरायटी ऑफ शूज़ है वहाँ पे कि आप लोगों को देख के मन करेगा कि यार कम से कम 4-5 पेयर तो लेके चलो। हम लोग मोनेस्ट्री की तरफ पहुँचे। वहाँ पे मैंने वो मंत्र वाले जो होते हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, वहाँ पे वो चलाए। और वहाँ पे एक शॉप थी, बोबा टी शॉप। तो मुझे लगा चलो प्यास इतनी लग रही है, गर्मी इतनी हो रही है, जल्दी से कुछ पी लिया जाए, रिफ्रेशमेंट ले लिया जाए। वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया ब्लूबेरी बबल गम बोबा टी, ठीक है। एंड मैं क्योंकि इंटरनेट पे बहुत टाइम से देख रही हूँ माचा टी, तो मुझे लगा आई वांट टू ट्राई दिस। बबल गम टी आई डोंट थिंक दे हैव ब्लूबेरी। दे हैव। वेयर? सबसे पहले वही लिखाऊंगा, पूछ पहले उनसे। बबल सॉरी ब्लूबेरी बोबा टी है। हाँ पता है मेरे को। बोबा टी कर दो और इतना नहीं सोचते थे, मिल्क शेक मत ले लियो। मैंगो बबल टी कर दो। कौन सी? Mango bubble tea. I have ordered myself a matcha bubble tea. Matcha bubble tea, yes. Because I've been seeing it all over the internet that people are drinking matcha, and I really wanted to try it. Now it is finally the कंफर्म time. कर दे एक बार। आई थिंक दे आर मेकिंग मैंगो फॉर यू। नहीं I have एक बार कर दे दोबारा, बाद में डोंट ब्लेम देम। एक matcha and blueberry कर दो ना। हाँ, matcha bubble tea and blueberry for you. So this is finally the time when I will be trying matcha tea. I may regret it later because मेरे को पता है कि वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं करेगा। For some reason ना, by seeing the color of it, I don't get the vibes, but I वो still थोड़ा गंदा सा कलर है। few types, but I still want to try it, and here we are. Let the intrusive thoughts win. विजय भवो गंदे thoughts. इस पे क्या कुछ अच्छे मंत्र लिखे हुए होते हैं, एंड व्हेन वी ऐसे स्पिन देम तो क्या होता है कि वो वाइब्रेशंस जाती है कहीं पे वर्ड में, ऐसा कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं फिर ऐसे। दैट्स सो नाइस एंड थॉटफुल। सबको मतलब सिर्फ ऐसे करने से ही पूरा वो वाइब्रेशंस हाँ, स्प्रेड हो जा रहे हैं। यू कैन गो टू दैट वन एज वेल। माचा आ गया तेरा? हाँ, हम पहले मेरा रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन वी विल डू एनीथिंग एल्स। मुझे देख के ही नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ पता आ गया, इसलिए डोंट ट्राई न्यू थिंग्स वर्षा। अब ब्लूबेरी भी करे। इस पे नजरें। Somewhere, Where? anywhere,
Let's haven't buy seen- something now. I haven't seen this place na, so I am just here to explore a little, and if I see something good, I will get it or I will go there. Yeah, and मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है. I don't know if you are recording me or not. मतलब वीडियो चालू है या नहीं पता नहीं चल रहा है. तो मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है कि मुझे कुछ चीज़ पता होती है कि वो बुरी हो सकती है, एंड आई स्टिल टेक दैट, बाय दैट और डू दैट, और उसके बाद मेरे को हमेशा रिग्रेट होता है, जैसे अभी मुझे माचा टी पी कर हो रहा है. कौन सा माजा टी? माचा टी, मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो गया है. तो मार्केट में हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे हमें एक दुकान दिखती है, और उस दुकान को देख के सारी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि जब हम 3 साल पहले भी गए थे वो दुकान एग्जैक्ट वहीं पे थी, और वहाँ से हमने कुछ कुछ सामान खरीदा था. तो हमने सोचा चलो ठीक है अभी हम यहीं पे जाते हैं, क्योंकि उस दुकान पे हम लोग पहले जा चुके हैं, तो वी वर अवेयर अबाउट द शॉप. तो मैं आप लोगों को फटाफट से सामान दिखा देती हूँ हम लोगों ने वहाँ से क्या क्या लिया. द फर्स्ट थिंग इज दिस आसाम टी दैट वी गॉट इन अ वुडन कार्व्ड बॉक्स. ये बहुत अच्छा बॉक्स लग रहा था मुझे वहाँ पे, और इसको देख के ना सबसे पहला थॉट आया कि इसको हम कितने सारे अलग अलग वेज में यूज़ कर सकते हैं. अगर हमारी ये आसाम टी इसमें से ख़त्म हो जाती है तो वी कैन यूज़ इट लेटर एज वेल. तो दिस इज़ द फर्स्ट आइटम दैट वी गॉट. दिस इज़ द हीरो आइटम बाय द वे. इस पे ये एलिफेंट्स बने हुए हैं, ये मेटल या किसी चीज़ के हैं, एंड इस पे मेटल का ही हैंडल है, और यहाँ पे फ्लावर्स की कार्विंग हो रखी है. तो ये बहुत सुंदर बॉक्स था, वी लव्ड इट, तो वी गॉट दिस. ये आसाम टी मेरे हस्बैंड के लिए है. देन वी गॉट सम इंसेंस स्टिक्स फ्रॉम देयर, क्योंकि घर में खुशबू जितनी हो उतना अच्छा रहता है. तो ये हमने लिया है वाइट सेज एंड लैवेंडर की फ्रेग्रेंस में. द नेक्स्ट थिंग दैट वी गॉट इज दिस पॉकेट डायरी फॉर माई हस्बैंड. वो बहुत टाइम से मेरे को बोल रहे थे कि वर्षा अगर कहीं पे कोई पॉकेट डायरी मिले ना तो मेरे लिए ले लियो. देन फाइनली वी फाउंड इट देयर. काफ़ी क्यूट सी है ये, और इसको बांधने वगैरह का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे है, तो ये बहुत अच्छा परचेज था. नेक्स्ट इज दिस. ये अगरबत्ती होल्डर है, लकड़ी का है ये, और इस पे कुछ कुछ बना हुआ है. आई एम नॉट श्योर ये क्या है. यहाँ पे इसमें थोड़ा सा स्पेस है ताकि इसमें से धुआं या खुशबू निकल सके, और आप इसके अंदर अगरबत्तियाँ जलाकर रख सकते हो. इसके लिए एक प्रॉपर अलग सेट आता है अगरबत्तियों का, तो वो हमने लिया है. ये छोटा सा सेट होता है, इसमें इतने इतने साइज की अगरबत्तियाँ होती हैं. इनको आप जला करके इसके अंदर रख सकते हो, और इसमें से फिर धुआं खुशबू निकलता रहेगा. तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एज अ शो पीस आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, देखने में भी सुंदर लगेगा, अजीब बिल्कुल नहीं लगेगा घर में रखा हुआ. मोरोवर जब गेस्ट आएंगे थोड़ी सी अगरबत्ती जला दो, घर महक जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कहाँ से खुशबू आ रही है. तो दिस इज वॉट वी गॉट. एंड देन आई गॉट अ डायरी फॉर माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम भी गए थे मैं तब भी वहाँ से डायरी लेकर आई थी. ये भी बांधने वाला है, बट इसका साइज काफ़ी बड़ा है, नोटबुक साइज है ये. एंड इसके जो पेजेस हैं वो ब्लैंक पेजेस हैं, काफ़ी अच्छी मतलब थिक क्वालिटी के पेजेस हैं इफ यू कैन सी. तो ये हमने लिया. ओ छोटी पॉकेट डायरी के भी पेजेस सेम है. और फिर मैंने एक इत्र भी लिया था जो मैं रख के कहीं पर भूल गई हूँ, अभी मेरे को मिल नहीं रहा है. वो बहुत सुंदर खुशबू थी उसकी, तो हमने एक इत्र लिया वहाँ पे. इनिशियली जब हम घर से निकले थे हमारा प्लान था कि हम लोग आमा कैफ़े जाएंगे, बट एज यूजुअल वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग थी, क्योंकि 3 साल पहले भी हम लोगों को वहाँ पे बैठने का मौका नहीं मिला था, और हम लोग हैं इम्पेशेंट, तो हम लोगों ने वेट करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी. जब हम लोग मार्केट के पूरा एंड पे पहुँच गए तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस थे कि ईदर वी कैन गो ऑन अ रूफटॉप कैफे. मेरी जबान लड़खड़ा गई. हाँ, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थे कि ईदर वी कैन गो ऑन अ रूफटॉप कैफे. तो वहाँ पे पहुँचने के बाद बिल्कुल मार्केट के एंड पे जब हम लोग पहुँच गए, वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस थे. ईदर वी कैन गो ऑन अ रूफटॉप. मैं वही कहना चाह रही हूँ, मुझे पता है व्हाट इट इज कॉल्ड, पर बोला नहीं जा रहा. टॉप पर शट टॉप. ठीक है. ठीक. तो वहाँ पे हमें एक कैफे दिखा बिल्कुल एंड में, वोंगडन कैफे. वो कैफे कम बेकरी था, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके बैठना चूज किया. उनके पास आउटडोर सीटिंग और रूफटॉप कैफे सीटिंग बोथ अवेलेबल थे, पर हम लोगों को क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, वहाँ पे पैदल ही घूमना पड़ता है आपको, तो ह्यूमिडिटी भी इतनी थी, और ऊपर से वो इतना कंजस्टेड सा गलियां हैं वहाँ पे ना कि आपको गर्मी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ही लगेगी. तो हमने एसी वाले पार्ट में बैठना चूज़ किया, इंडोर्स हम लोग बैठे वहाँ पे, और बहुत
गर्मी है बाहर फॉर सम रीजन, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है बाहर कि मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। तो हमें जो पहला कैफ़े दिखा, पहला कैफ़े एज इन हमने पूरा मार्केट देख लिया, एंड जो एंड में पहला कैफ़े हमें दिखा हम वहाँ पे आके बैठ गए। इट इज़ मोस्टली अ बेकरी बट दे सर्व कैफ़े आइटम्स एज वेल, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह भी सर्व कर रहे हैं। तो वी आर हैप्पी। और हमने हवाईयन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। हमने मीन्स मेरे हस्बैंड ने, ही लाइक्स हवाईयन पिज़्ज़ा, कैन यू इमेजिन। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड पता नहीं किसको पसंद होता है और क्यों पसंद होता है। ही इज़ हैविंग दैट और मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं है, और यहाँ पे घूम घूम के मेरा भूख खत्म हो गया है। स्पेशली तो मैंने माचा टी यहाँ पे एंटर करते ही पी लिया, उसके बाद तो भाई मेरे मतलब ऐसे प्राण निकल गए बॉडी में से ना। मैं इतना बेकार फील कर रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से गर्मी इतनी लग रही है। और फिर जब हम घर से निकल रहे थे ना, तो मेरे को कपड़े नहीं पसंद आ रहे थे मेरे, फिर मेरे को मेरा मेकअप नहीं पसंद आ रहा था। फिर हम लोग बाहर निकले तो ट्रैफिक इतना मिल गया, तो उसकी वजह से पूरा मूड ना ऐसे डिम 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 होता चला गया। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ मंगाया, लाइक हवाईयन पिज़्ज़ा हमने मंगाया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड स्पेशली कल गर्मी के कारण या फॉर सम रीज़न मुझे भूख भी नहीं थी, तो माई हस्बैंड हैड द हवाईयन पिज़्ज़ा. I am not sure what kind of people enjoy pineapple on pizzas, so I stay away from all that, क्योंकि मैं किसी चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करूँगी। मेरे साथ खुद एक चलता फिरता इंसान है जो हवाईयन पिज़्ज़ा को प्रेफर करता है ओवर नॉर्मल पिज़्ज़ाज। मतलब बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मेरे लिए। तो एक ऐसी चीज़ खा लेना जो एक वियर्ड कॉम्बिनेशन है, लाइक ऐसा लगता है आपने मैगी पे ओरियो बिस्किट मिला दिए हो, इस टाइप का कॉम्बिनेशन लगता है वो। वहाँ पे मैंने एक वाटरमेलन मोइतो लिया, मैंने एक छोटू सा केक खाया वहाँ पर, एंड वी हैड पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज। दैट इज ऑल फॉर दी स्नैक्स। तो हमने वहाँ पे वो सब खाया, एंड देन द टाइम केम जब हमें घर जाना था, तो हम लोग मार्केट से पूरा बाहर निकले। वहाँ पे जाके हमने कैब बुक किया, ठीक है। अब द बेस्ट पार्ट है कि कैब को आने में वहाँ पे ड्यू टू ट्रैफिक 25 मिनट लग गए। कैन यू इमेजिन वेटिंग फॉर अ कैब फॉर 25 मिनट्स। एंड वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी क्योंकि अभी तक हम लोग घूम फिर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, तो हमें पूरा एक्साइटमेंट हो रखा था, तो हमें ज़्यादा पता नहीं चला। लेकिन जब हम लोगों को वेट करना पड़ा वहाँ पर आधे घंटे बैठ के इतनी गर्मी में थके हुए, और वहाँ पे ऐसे शक्लें देखनी पड़ रही है कि यार हम लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था पूरे दिन में। मतलब उतना ज़्यादा थकान घूमने से नहीं हुआ जितना ज़्यादा थकान हम लोगों को वहाँ पे वेट करने से हो गया। फिर हम लोगों ने करी सोने की तैयारी, और बस ऐसा रहा हमारा दिन। लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय बाय। एंड इफ you enjoyed the video guys, please do like, comment and share the video. Also subscribe to the channel.